वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। फजूली हवाई अड्डे पर आज़रबाईजान के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। पंजाब असेंबली में हंगामा करने वाले 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर। मलिक अहमद खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। मलिक अहमद खान कहने हैं जो हल्फ की पासदारी नहीं कर सकता उसे ऐवान में रहने का कोई हक नहीं। होटल गार्ड ने सयाहों को दरिया में जाने से रोका। सयाह होटल के पीछे से दरिया में दाखिल हुए। सवात हादसे से मुताल्लिक कमिश्नर मालाकंड ने सूबाई इंस्पेक्शन टीम को रिपोर्ट जमा करा दी। साने में लापता एक सयाह की लाश न मिल सकी। रेस्क्यू टीम का सर्च ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। कराची के इलाके मोमनाबाद में 3 अफराद के कत्ल की हौलनाक फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की तलाश जारी है। जिसको मैं चैलेंज कभी भी ना करूं क्योंकि रियासत माँ होती है, लेकिन वो रियासत जो माँ के बजाय अब फिरौनियत पे उतरी हुई है, मैं उस रियासत को पूरी को चैलेंज करता हूं कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। उसका मैंने नया नाम रखा है चबाता। पहले उसका नाम था वेला मुंडा, बन गया चबाता। पीटीआई हुकूमत का क्या बनेगा? केपी में नया सियासी महाज। सूबाई हुकूमत गिराने न गिराने की कयास आराइयां हुकूमती सतह पर। मुलाकातें। अली अमीन गंडापुर भी डट गए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया केपी हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की तहरीक अदम एतमाद ज़ेरे गौर नहीं। ना ही मौलाना फजल रहमान से हुकूमत गिराने के हवाले से कोई बात की गई। पीटीआई की बात इस्टेब्लिशमेंट से हो सकती है तो कर ले। मुज़ाहरात जब भी होंगे सियासी क़यादत के दरमियान होंगे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा गवर्नर केपी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात को साजिश कहना दुरुस्त नहीं। अदम एतमाद एक आईनी और कानूनी चीज़ है। फिलहाल ऐसी कोई तजवीज़ आला सतह पर ज़ेरे गौर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म से गुज़श्ता रोज़ गवर्नर केपी, फैसल करीम कुंडी और ANP सरबराह M वली खान की अहम मुलाकातों ने कयास आराइयों में मज़ीद इजाफा किया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद कहा अगर अपोजिशन के पास अक्सरियत हो तो हुकूमत तब्दीली आईनी हक है, उसे साजिश कहना ठीक नहीं। अली अमीन गंडापुर भी हुकूमत गिराने के हवाले से खुला चैलेंज दे चुके। गवर्नर के बयान पर बोले गवर्नर केपी की मेरी हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं। गवर्नर केपी तो काउंसलर की सीट तक नहीं जीत सकते। ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है KPK में। इस टाइम आपको पता है कि दहशतगर्दी बिल्कुल अरूज पे है। मेरी उस पर आपसे दरख्वास्त ये है कि हम सब KPK में जाके वहाँ के उलमा कराम को इंगेज करें। अगर वहाँ के मुकामी लोग उनकी मदद ना करें, जिस दिन वो मदद ख़त्म हो गई उस दिन के बाद दहशतगर्द उस गांव और उस मोहल्ले और उस इलाके में नहीं रह सकते। ईरान सीज़ फायर में वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा किरदार है। सीज़ फायर के पीछे भी वर्ती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमाए कराम के साथ मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा भारत ने हमला किया तो आर्मी चीफ डट कर खड़े थे। उनका जहन क्लियर था कि भारत ने हमला किया तो 4 गुना ज़्यादा भुगतेगा और भारत ने भुगता। भारत के हमलों के दौरान पाकिस्तान को गैबी मदद भी मिली। वज़ीर दाखिला की उलमाए कराम से मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करने की अपील। 14 अगस्त को तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम को फैसल मस्जिद में इकट्ठे नमाज अदा करने की दावत। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी बोले दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सबको मुत्तहिद होना होगा। इनकी जो शेयर वायलेशन है वो वायलेशन एक हल्फ की पासदारी करने का कसम उठाना और फिर उसको खुद ब्रीच करना, ये किस ज़िम्रे में आता है?
ये सवाल मैंने इलेक्शन कमीशन के आगे रखा और पूछा कि गालियां जमहूरियत नहीं, दिस इज बीइंग एनिमी टू द डेमोक्रेसी। अगर आप उसके अंदर वल्गैरिटी लाते हैं तो ये जमहूरियत दुश्मनी है। 26 ओपोजिशन अरकान की पक्की छुट्टी कराने स्पीकर पंजाब असम्बली खुद पहुंच गए। वजीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान हंगामा करने वाले ओपोजिशन अरकान की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर। स्पीकर मलिक अहमद खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में रेफरेंस दायर करने की तस्दीक। आइन के लिए मुकदमा लड़ने का ऐलान। कहा हल्फ की पासदारी की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आती है। ये सवाल इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। 1.5 साल तक तहम्मुल का मुजाहिरा किया। गालियां जमहूरियत नहीं दुश्मनी है। हुल्लड़बाजी, गालियां, मार धाड़ और गिरेबान पकड़ने की इजाजत किसने दी? हाउस में इस मिसकंडक्ट को जुर्म समझता हूं। अपने मनसब का हक अदा करना है। नरिया सवात में तामीराती काम की वजह से पानी का रुख मोड़ा गया। पानी का रुख बदलने से जय हादसा पर सतह कम थी। सयाह वहां पहुंच गए। कमिश्नर मालाकड़ ने रिपोर्ट प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम को जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मामूल से ज्यादा बारिश होने से पानी की सतह अचानक बुलंद हुई। 17 सयाह फंसे। 10 का ताल्लुक सियालकोट, 6 का मर्दान और 1 मुकामी शख्स शामिल था। सयाह 9:31 पर दरिया में गए। होटल के सिक्योरिटी गार्ड ने सयाहों को जाने से रोका। 14 मिनट बाद पानी की सतह बढ़ी तो रेस्क्यू टीमों को कॉल की गई। मुतालिका हुकाम 20 मिनट बाद पहुंचे। 17 में से 4 अफराद को फौरी रेस्क्यू किया गया। सैलाब के पेश नजर तमाम इदारों को अलर्ट किया गया था। दरिया के किनारे कायम तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला सैलाब से पहले ही हुआ था। 2 जून से 1 माह के लिए मालाकंड डिवीजन में दफा 144 नाफिज थी। दरिया सवात में नहाने, कश्ती रानी पर पाबंदी आयद की गई थी। सवात के मुख्तलिफ इलाकों में कुल 75 अफराद डूब गए। हादसे के बाद हुकूमत ने कई अफसरों को मुअत्तल किया। चीफ सेक्रेटरी ने हर किस्म की माइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी। साने में लापता एक सयाह की लाश तो हाल न मिल सकी। 7वें रोज भी ऑपरेशन। दरिया सवात के अतराफ तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन फिर मुलतवी। सानह सवात में गफलत बरतने वालों के जल्द तायुन का हुक्म। पेशावर हाईकोर्ट की सयाहों को महफूज माहौल और सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। सानह सवात से मुतालिक दरखास्तों पर समात के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा क्या सानह सवात की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी? सवात वाक़े के बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स के क्या इक़दाम हैं? खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो क्या ड्रोन से फौरी रिस्पॉन्स मुमकिन है? चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी ने अदालत को बताया मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कई कोताहियाँ सामने आई हैं। रिपोर्ट में तमाम चीज़ें सामने लाएंगे। अदालत की सानह सवात की तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। समात मुलतवी। सानेहा सवात की इंक्वायरी चल रही है। जिसकी भी कोताही हुई सजा दी जाएगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है सूबे में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। कोई भी ताकतवर नहीं। तजावजात जिसकी भी होंगी खत्म की जाएंगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने एतराफ़ किया KP हुकूमत का हेलीकॉप्टर छोटा है, ये रेस्क्यू कामों के लिए नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। एयरपोर्ट पर आज़रबाईजान के वज़ीर सखावत, पाकिस्तानी सफ़ीर और आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआवनी ख़ुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के साथ। वज़ीर आज़म की सरबराही में इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी होंगी। ख्वाजा आसिफ की फिर स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर तनकीद। कहा अपने माल पर अयाशी करो, शौक अवाम का हक मारकर पूरे ना करो। यहाँ अशराफिया के एक फर्द खुद अपनी तनख्वाह मराज 4 गुना बढ़ा लेता है, वो भी 6 माह पिछली तारीख से। मलबा हुकूमत पर डाल दिया जाता है। अशराफिया किसी भी रंगो नस्ल के हो, मुफ्त बिजली, पानी और गैस को ममनुआ करार दिया जाए। बेगाने माल पर अयाशी जायज़ नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नामेमन का कहना है अली अमीन गंडापुर और PTI को ओपोजिशन की जरूरत नहीं। PTI को किसी दूसरी जमात की से खतरा नहीं, वो अपनी दुश्मन खुद है। बानी PTI अपनी पार्टी की वजह से जेल में है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बदतरीन है। अपनी जिम्मेदारी छोड़कर ये वफाक पर धावा बोलने की बात करते हैं।
अलीमा खान का कहना है बानी पीटीआई को तन्हाई में डालकर माइनस करने की कोशिश की जा रही बातचीत से मुतालिक बानी का पैगाम क़यादत तक पहुंच गया। बानी पीटीआई ने कहा इस हुकूमत को कबूल नहीं करना चाहिए, चाहे वो सारी जिंदगी जेल में रहे। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन किसी भी सियासी रहनुमाओं को मिलने की इजाजत न मिली। महमूद खान नतकज़ई ने कौमी हुकूमत के क़याम के लिए वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा कौमी हुकूमत बनाने के लिए शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। कौमी हुकूमत बनाने के मामले के सिवा इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये एक दूसरे को गालियाँ देने का नहीं, मुत्तहिद होने का वक्त है। बाजोड़ धमाके में मुलव्विस 7 मुबैना दहशतगर्दों की निशानदही। सीटीडी की रिपोर्ट तैयार। जाए धमाका से आईईडी के टुकड़े भी मिले। मोटरसाइकिल के परखच्चे, बारूदी मवाद, खून के नमूने भी मिले। बाजोड़ धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की सीएमएच पेशावर आमद। शमाली वजीरिस्तान में हमले के जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की इयादत। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का वक्त के हमरा बाजोड़ का दौरा। जख्मियों की इयादत की, मुआवजा भी दिया। कहा अमन व अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क दुश्मन अनासिर अफरा तफरी चाहते हैं। अवाम के ताउन के बगैर अमन कायम करना मुश्किल है। गाज़ा में आइंदा हफ्ते जंगबंदी की उम्मीद। नेतन्याहू के दौरे अमेरिका से पहले ही जंगबंदी का इम्कान। इसराइली मीडिया का दावा। जंगबंदी मुआहदे के अहम नकात भी बता दिए। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने लचक दिखाई। हमास राजी हुआ तो इसराइली वफ़द फौरी कतर या मिस्र जाएगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक 10 इसराइली रकमाली और 18 लाशें 5 मरहलों में दी जाएंगी। ये रकमालियों और लाशों के बदले फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे। ग़ज़ा में इसराइली बमबारी न रुकी। मज़ीद 118 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी इमदादी मरकज़ पर आए फ़लस्तीनियों पर भी हमला। 12 शहीद। हमास का खान यूनिस में इसराइली फ़ौज पर हमले का दावा। ग़ज़ा में इमदादी मराकज़ पर तैनात अमरीकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स की फ़लस्तीनियों पर हमलों का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने भूखे फ़लस्तीनियों पर दानिस्ता फायरिंग करने की तस्दीक की। हमले बगैर किसी वजह के किए गए। ईरान के हमलों में इसराइल को शदीद नुकसान। सैकड़ों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 10,000 इसराइली बेघर। इसराइली मीडिया के मुताबिक बेघर इसराइली सरकारी पैसों पर सिर्फ 20 जुलाई तक होटल्स में रह सकते हैं। 50,000 से ज्यादा इसराइली इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमलों में 1.37 बिलियन का नुकसान पहुंचा, जो हमास के साथ 2023 से जारी जंग के नुकसान से भी 2 गुना है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची ने कहा जर्मनी ने इसराइल और अमेरिका के हमलों की हिमायत की। ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। मगरबी दोहरे मयार ने सिफारती कोशिशों को बहुत नुकसान पहुंचाया। ईरान NPT और सेफ गार्ड्स माहिदों का कारबंद है। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन का फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए होगा। भारत ने हॉकी एशिया कप में पाकिस्तानी टीम को क्लियरेंस दे दी। भारत में शेड्यूल कप में शिरकत की इजाज़त दे दी। एशिया हॉकी कप 29 अगस्त से 7 सितंबर तक भारतीय शहर राजगीर में खेला जाएगा। भारतीय वजारत खेल के मुताबिक इंटरनेशनल इवेंट में किसी को शिरकत से नहीं रोक सकते। पाकिस्तानी टीम के कप्तान इमाद भट्ट और हेड कोच ताहिर जमान कप हाइब्रिड मॉडल के तहत कराने का मुतालबा कर चुके हैं। पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन ने मौक़िफ़ अपनाया। एशिया कप में शिरकत के हवाले से हुकूमती हिदायत पर अमल किया जाएगा। मामले पर स्पोर्ट्स बोर्ड और मुतल्लिका वजारतों को खत लिख दिया। थोड़ी बहुत क्या कहते हैं शहर में काम वाम हो जाते हैं गलती से, वो भी इनका सत्यानाश कर देते हैं। बहुत बड़ा खतरा है, तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। ये हुकूमत का एक्शन लेना चाहिए। शहर का हुलिया मेयर साहब अब तवज्जो दें इस बात पे। कोई रोकने दे, कोई देखने। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को नशई दीमक की तरह चाटने लगे। इंतजामिया ने जैसे मुंह ही मोड़ लिया। तरक्याती मंसूबों का मटीरियल दिन दिहाड़े चोरी होने लगा। नालों और पुलों से सरिये गायब, पोल्स और जेर जमीन केबलें भी महफूज नहीं। शहरियों का हिफाजत के लिए ठोस इक़दाम का मुतालबा।
लाहौर में लगे बिल बोर्ड्स शहरियों के लिए बड़ा खतरा। सैकड़ों बड़े साइन बोर्ड्स वबाले जान बन गए। चंद दिनों पहले तूफान ने कई बिल बोर्ड्स गिराए। एक शख्स जाँ बहक कर मुतादिद जख्मी हुए थे। इंतजामिया की जानिब से कोई ठोस इक़दाम न किए गए। चौंतीस साल पुराने कत्ल केस में सजाए मौत के कैदी की सजा उम्र कैद में तब्दील। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसले में लिखा, अपील कुनंदा उम्र कैद से भी ज्यादा कैद काट चुका है। कमजोर, नाकाम और समझौता शुदा निज़ाम इंसाफ के बायस दी गई सजा की कोई कानूनी हैसियत नहीं। ऐसा लगता है फौजदारी निज़ाम इंसाफ ताकतवर बाज़ अफराद के हाथों इस्तेहसाल का शिकार हो जाता है। मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैशलेस और डिजिटल मईशत से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, अदायगियों में आसानी, डिजिटल सिस्टम बारे आगाही बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। डिजिटल अदायगियों के अहदाफ को दोगुना करने की हिदायत। कौमी बचत स्कीमों के शरह मुनाफा में मजीद कमी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और बहबूद सेविंग अकाउंट का मुनाफा कम करके 13% कर दिया गया। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा कम करके 10.60%, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा 11% कर दिया गया। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह का स्पीकर को कौमी असम्बली के नाम इजहार तशक्कुर का ख़त। कहा, दुश्मन को मुअस्सर जवाब देने पर पार्लिमानी और कौमी क़यादत का खिराज तहसीन नाकाबिल फरामोश है। भारतीय जारत के खिलाफ कौमी यकजहती कायम करने के लिए स्पीकर का किरदार काबिल सताइश है। पाक फ़ज़ाइया मुल्क के दिफा के लिए हर लम्हे तैयार है। पाक फ़ज़ाइया मुल्क की सरहदों की हिफाजत को अपनी मुक़द्दस जिम्मेदारी समझती है। एयर चीफ ने ख़त स्पीकर के ख़त के जवाब में लिखा, मुल्क भर में 7वें मुहर्रमुल हराम के जुलूस, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सेफ सिटी अथॉरिटी कंट्रोल रूम का दौरा। जंग शहर में सबील के पॉइंट का भी दौरा। इमाम बारगाह मुहाजिरीन में मुंतज़मीन से मुलाकात। इंतजामात का जायजा लिया। वफाकी हुकूमत का आशूरा पर सरकारी छुट्टियों का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। प्लास्टिक बैग जिंदगी में थोड़ी आसानी लाते हैं, मगर सदियों तक माहौल में रहकर तबाही फैलाते हैं। इंसान अपनी ज़मीन, दरिया, फ़ज़ा, फसलों और सेहत को प्लास्टिक की आलूदगी से नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम। कहा, प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर और दीगर मोहलिक अमराज की वजह बन सकता है। पंजाब रोज़ बरोज़ प्लास्टिक फ्री होने की तरफ बढ़ रहा है। 300 रुपए की नस्वार चोरी हो गई, चोर को फौरी पकड़ा जाए। रावलपिंडी में नस्वार चोरी का अनोखा मुकदमा थाना रेस कोर्स में दर्ज। शहरी ने 15 पर कॉल की, 300 रुपए के नस्वार चोरी का मुकदमा दर्ज कराया। ट्रंप अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुझ पर हमले कर रखे हैं। ज़ोहरान मुमतानी का सदर ट्रंप को जवाब। कहा, ट्रंप नहीं चाहते मैं काम करने वाले लोगों के हकूक की बात करूं। सदर ने इंतखाबी मुहिम में महंगाई कम करने का वादा किया था, अब मुनहरिफ हो रहे हैं। यूरोप में शदीद गर्मी, 8 जिंदगियां निकल गई। स्पेन, फ्रांस और इटली में हलाकतें। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पाकिस्तान के पहले इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर दीन मोहम्मद लाहौर में इंतकाल कर गए। उम्र 100 बरस थी। दीन मोहम्मद ने 1955 की एशियन गेम्स में पाकिस्तान की तारीख का पहला गोल्ड मेडल जीता था। शुभमन गिल ने 35 साल अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में डबल सेंचुरी बना डाली। उधर श्रीलंका और बांग्लादेश का वनडे देखने कोबरा भी पहुंच गया। कई फीट लंबा जहरीला सांप काफी देर तक मैदान में फिरता रहा।
किल्लर माउंटेन नांगा पर्वत से जर्मन कोपेमा की छलांग, पैराग्लाइडिंग करके तारीख रकम कर दी। फ्रांसीसी कोपेमाओं ने भी 7 छलांग लगाई। और जुगनी से शोहरत की बुलंदी पर पहुंचे चिमटे को बतौर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया। दुनिया को एक नए साज से मुतारिफ कराया। आलम लोहार की 46वीं बरसी उनके मद्दाह नहीं भूले।